पहले पद्मासन में बैठिए, धीरे धीरे सांस लीजिए आराम से। चाहे तो आप आंखें बंद रख सकते हैं। फिर हाथों को ऊपर लेते सांस लीजिए, नीचे आते हुए सांस छोड़िए। यही प्रक्रिया आपको हर आसन में लेनी है। सांस छोड़िए। ये देखिए मेरी पीस सामने आके नौटंकी करेगी। चलते रहने दीजिए जैसे जीवन में चलता है केओस। आप अपने ऊपर ध्यान रखिए। अब ये दोनों हाथों को बंद करके मैंने गर्दन को छाती से टिका रही हूँ। अब स्ट्रेच किया, ऊपर सांस ली और नीचे जाते हुए सांस छोड़िए। फिर स्ट्रेच किया, पीठ को तना, छाती ऊपर की, ठोड़ी को अपने छाती से टिकाइए। फिर और हाथों को पीछे रखने से गर्दन को रेस्ट मिलती है और स्पॉन्डिलाइटिस में भी आपको रिलीफ आएगा। सांस अंदर, चेस्ट आउट, हाथ लीजिए बाहर और चेस्ट आउट रहते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ के ये देखिए सांस लीजिए आगे, फिर सांस लीजिए पीछे, इस तरह से। ये है आपका बालासन। हाथों को आगे स्ट्रेच करते हुए अपने बॉटम को पीछे रखना है, अपने एंकल्स पे आराम से सर को नीचे टिका के रखना है। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब ये देखिए बहुत आराम से कीजिए। मैंने बालासन में गई, अब सांस लीजिए और आगे जाइए और पूरा नीचे जाइए। ये हो गया हमारे बैक के लिए। फिर पीछे आइए। बहुत आराम से आपको करना है। सांस अंदर, सांस बाहर। ये हर आसन के लिए ज़रूरी है। ये आसन नहीं है, ये पीस की बदमाशी है। बहुत आराम से जाना है और आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करना है। वो मान नहीं रही है, वो चाहती कि उसको टेंशन दो तो किसी तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। नैपकिन लेके भागना है उसको। तो हम फिर अपने हाथ और पैर पे आ जाते हैं। अब ये राइट फुट मैंने पीछे लेके गई है, पैर मैंने, और ये लेफ़्ट हैंड है मेरा। घबराइए मत। जो हाथ और पैर नीचे होते हैं उस पर पूरा वज़न रखते हुए आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत आएगी, गिर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। फिर उस हाथ को नीचे ले जाइए और ये इस तरह से पलट के ट्विस्ट करना है। ये हमें लेफ़्ट हैंड में देखेंगे आपको और समझ में आएगा। आराम से कीजिए और ये इस तरह से हाथ को नीचे ले गए। धीरे धीरे सांस लीजिए, एंजॉय कीजिए। डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। और हर चीज़ बहुत धीरे करनी है, जर्क नहीं लेना है। सांस लेते रहिए। जितनी बार सांस छोड़ेंगे आपको समझ आएगा कि आपका स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अब सेम करेंगे हम। ये लेफ़्ट को ऊपर ले गई मैं, ये राइट को ऊपर ले गई और ये हम कर रहे हैं पुशअप। लेग ऊपर है, आप बहुत आराम से नीचे जा सकते हैं। आपने देखा सामने मैंने एक पिलो भी रखा हुआ है, तो आप कंफर्टेबली चिन डाउन कर सकते हैं। फिर से हम जाएंगे बालासन में। ये सबसे अच्छा आसन है। अगर स्ट्रेच हो जाए ना कुछ भी लाइफ में, यहाँ से बैठ जाइए बस और नीचे से ज़मीन के बोलिए, धरती माँ मुझे ले लो, और सांस लेते रहो धीरे धीरे। यू विल फील वेरी फ्रेश। धीमे धीमे सांस लेते
लेते रहिए। ये कोबरा आसन किया, फिर बालासन में ऐसे गए, फिर से आगे आ जाइए। ये ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीमे धीमे कीजिए, कोई नहीं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये कोबरा पोज और बालासन का कॉम्बिनेशन है और आपको बहुत बेहतरीन स्पाइन के लिए स्ट्रेच देगा। आपकी नींद पूरी हो ना हो, स्पाइन अगर स्ट्रेच हो जाता है ना तो बहुत फ्रेश लगता है। स्पाइन की लेंथ भी बढ़ती है इससे, जिसमें कई सारी नाड़ियाँ होती है। ये लेफ़्ट पैर मैंने लिया ऊपर और ये मेरा राइट हैंड। आराम से सांस लेते रहिए। जो हाथ पैर अपोजिट वाले नीचे है उन्हीं पे भार रखते हुए अपने आप को सेंटर कीजिए। आप अपनी नज़रें नीचे करके एक जगह टिका के भी सांस ले सकते हैं। आराम से धीरे धीरे सांस लेते रहिए। धीरे से हाथ नीचे रखिए, पैर को बेंड कीजिए और ट्विस्ट कीजिए। अगर आप इस तरह से सीधा नहीं कर सकते तो जैसे मैंने पहले किया था, पैर को नीचे भी टिका सकते हैं। सांस लेते रहिए आराम आराम से, नो स्ट्रेस। योगा इज ऑल रिलैक्स। फिर जैसे इस वाले को किया था, इस वाले पैर को भी ऐसे ही मोड़ना है। ये सामने वाले लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करता है, क्वाड्रिसेप्स। गिर भी जाएंगे तो चिंता मत करिए, दोबारा से पकड़ लीजिए। अगेन इंटरप्शन। यहाँ हमारा जितेंद्र है, वो पीस को लेके नीचे जाने वाला है। ये फिर से मैंने पुशअप किए, वही लेफ्ट करके। सामने पिलो है तो नहीं भी है तो ये देखिए बहुत आराम से हो जाएगा। आपको चेस्ट को आपको फ्लोर की तरफ ले जाना है। अब फिर से सुखासन बालासन। चाइल्ड पोज इज द बेस्ट पोज, द मोस्ट रिलैक्सिंग पोज। धीरे धीरे सांस लेते रहिए, रिलैक्स, सरेंडर टू द अर्थ। धीरे से अपने, ये है आपका पर्वतासन, अपसाइड डाउन डॉग। सांस लेते रहिए, सर को एकदम सरेंडर कर दीजिए, पैरों को ऊपर करके और सांस लेते रहिए। सांस पे ध्यान दीजिए अपना, आंखें बंद भी रख सकते हैं। और अगर बहुत स्ट्रेस है आपको तो यूँ सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। अब पैरों को चलाइए आराम आराम से। इस पोज में ना सांस इसी तरह लीजिए, मुंह से छोड़िए, बिल्कुल आराम से अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल रहिए। आपकी ही बॉडी है और धरती भी आपकी है। धीरे से आगे स्टेप करके, ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ तो मेरे हाथ नीचे तक आते हैं, जहाँ तक आते हैं आने दीजिए। हाथों को आप दोनों एक दूसरे के साथ रख के, आपका जो चेस्ट और स्टमक का एरिया है ना, आपके थाई में, जांघों में लगना चाहिए ऐसे जुड़ के, और फिर इधर उधर झूल लीजिए तो आराम मिलेगा आपको। सांस पे ध्यान दीजिए, धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर, झूलिए झूलिए मस्त आराम से। अब पैरों को, यस, ये है हमारा मलासन। ये आसन रोज़ करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। सांस लेते रहिए। अच्छा, चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे 128 से ज़्यादा Exhale, wave the chest forward. And again, inhale.
Exhale, wave the chest. Inhale, come up straight back. Exhale, wave it forward. And at this point, just stay here in your forward fold. You can place your hands on top of your feet and just simply let your knees fall open to the sides. Feel this intense, beautiful stretch in your inner thighs. And just again, find some stillness with your breath. And then slowly make your way back up to a seated position. And then move your feet up a little bit more, and then swing your right leg back so that it creates an about 90-degree angle. And then place your right hand onto your left knee and twist open towards your right side. With every inhale, try to create length within your body. And with every exhale, you can twist a little bit deeper towards your left side. One last deep inhale here. And when you exhale, come back forward, extend your right leg towards your side, and then slowly start bending over your right leg. Now try and keep your back straight here. If you feel any rounding with your back, please come back up a little bit more, and then fold forward from your hips and not your lower back. Take a couple of deep breaths here, feeling this beautiful stretch in your leg. And then slowly come back up again. Place your feet together in front of you again. And then swing your left leg back, creating this beautiful and twist open towards your right side. Again, with every inhale, the crown of your head is reaching towards the sky. And with every exhale, we're going to twist a little bit deeper towards the right side. One last deep inhale here. And when you exhale, come forward again. Extend your left leg at this time. And then fold forward over your left. Again, try and keep your back as straight as possible here. And just breathe. Breathe and let go. Try and feel this beautiful, intense stretch in your leg. And find some softness in your body. One last deep inhale. Exhale. Come back up. And at this point, bring your knees together, scoot forward a little bit. And then reach forward to the top of your mat with your hands, and then slowly roll all the way down. Bring your knees into your chest, and just start making little circles, massaging your lower back into the body weight. And then grab the outside of your feet and press your knees towards the ground, coming into a beautiful happy baby here. You can move from side to side. You can also find stillness, whatever feels right for you in your body. Beautiful. And then let go of your hands. Pop your knees in one last time. Bring your head towards your knees this time. Breathe in. And when you exhale, let it go. Come into your beautiful last posture here, Shavasana. The most important asana of them all, because only here can we truly absorb everything that just happened. Close your eyes and just start noticing your breath. Notice your heart beating in your chest. And then open your mouth a little bit to start to signal your body when it is time to release them. Notice when you hold tension out of your head. And with every exhalation, just let it go. Let
go of everything that doesn't serve you or your happiness. And with every inhalation, welcome self-love, welcome gratitude for this beautiful, healthy body and existence that you have. Now slowly begin bringing awareness back into your body. And then reach your arms over your head, big stretch alongside your body. And then once you're ready, roll over to one side. And then simply be with yourself again in that moment. Feel gratitude for your body and your health. And then once you're ready, come up all the way into a seated position on your mat. Cross your ankles in front of you. And then let's take a deep breath together. In and exhale out. Beautiful. We're going to do this one more time. Only this time when we inhale, we're going to reach both hands up to the sky, palms together. And exhale, bring your palms down. One more time, just like that. Inhale, palms up. Exhale, palms together and foot in your head. Out on your head. On तो your दोस्तों आई होप आज का ये 20 मिनट का योगा सेशन भी आपको पसंद आएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं देती रहूँगी आप लोगों को, बट आई होप यू आर लाइकिंग दिस, क्योंकि जो मैं करती हूँ मेरे साथ आप करेंगे तो आपको भी वो इफ़ेक्टिव लगेगा। आज इतनी भयंकर बारिश मुंबई में हो रही है, सच कहूँ तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था भाई आज कुछ नहीं करना है लाइफ में, पर ऐसा करने से तो नहीं चलेगा ना, और लेथार्जी बढ़ेगी, क्योंकि बारिश में यही होता है, बहुत लेथार्जी होती है। अब 15 दिन बारिश होगी तो क्या 15 दिन पकोड़े खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। आज का ये जो 20 मिनट का सेशन है, ये सुबह उठ के अगर आप जेंटली करेंगे और हर बार जब पोज लेते हैं तब आपको ब्रीद इन करना है, रिलैक्स होते हैं तो ब्रीद आउट करना है, और जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही कीजिए। मैंने भी बहुत सालों से नहीं किया है योगा, तो मैं भी उतना ही स्ट्रेच करती हूँ जितना आराम से जा पाती हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं सेशंस कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। इसमें जो चाइल्ड पोज है, जितने पोजेज हैं ये आपकी स्पाइन को लेंथन करते हैं और स्पाइन को आराम देते हैं। अगर आपके स्पाइन को रेस्ट नहीं मिला, आप 12 घंटे बिस्तर पे पड़े रहिए, आपको दर्द रहेगा, एक्स एंड पेन, ये वो। सो प्लीज़ डू दिस योगा एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।